अच्छा आम्रपाली जी, तो बचपन में कभी आपने डांटा या मारा होगा? कभी मराठी पढ़ाते हुए, कभी मराठी पढ़ाते हुए, पढ़ाई के टाइम पे हमेशा उसने मार खाई है। हैंगर लेके बैठती थी, जिद करने के टाइम पे उसने मार खाई है। ये दो टाइम पे मार खाई है। अदरवाइज ये पूरे हमारे एरिया की लाडली, हमारे घर की नहीं, हमारे पूरे एरिया की लाडली। इसका बचपन कभी मेरे हाथों में नहीं गया, इसका बचपन एरिया के हर बच्चों के हाथों में गया। मतलब मेरे आज भी अगर मैं जहाँ पैदा हुई थी, जहाँ पे मेरा चाइल्डहुड बीता है, भोजपुरी प्रेमनगर, आज भी अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ तो मेरे जितने अंकल थे, उस वक्त आपके मन में क्या मतलब ये था या ऑलरेडी इंडस्ट्री में तो आ चुकी थी। भोजपुरी मुझे इतना पता था कि उसकी दादी को बहुत पसंद आएगा, तो इसलिए मैंने इसको हमेशा बैकअप दिया। और मुझे इतना पता था कि मेरी बेटी कोई भी डिसीजन, मेरी दोनों बेटियाँ कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेंगी। तो मुझे पता है जहाँ भी वो जाएंगी वो सक्सेस तो हासिल करके ही लौट कर आएंगी। तो मुझे ये गारंटी थी, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। शर्मिला मैम, आप भी साथ में हैं और कैसा लगा आपको? आप बताइए। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट आप बहुत अच्छी लगी है। इस तरह थोड़ा इस तरह इतने सारे सेलेब आए हैं आज, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ सब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो करे और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ें। अच्छा, एक फिल्म और भी है ना आम्रपाली जी और कन्नू जी के आने में? हाँ जी, अभी नेक्स्ट फिल्म है शादी मुबारक, तो वो भी हम जल्द से जल्द आप लोग के बीच में और ऐसे ही सोचते हैं अच्छी तरीके से उसको भी रिलीज करें सब। फिल्म बहुत ही खूबसूरत लगी और जैसा कि ब्यूटी क्वीन एंड नन अदर दैन हमारे स्टार खेसारी जी, बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री लगी दोनों की। फिल्म भी बहुत अच्छी लगी एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं चाहती हूँ जितने दर्शकगण हैं वो सब जाके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में अच्छी फिल्म को प्रमोट करो गाइस, और सिनेमाघरों में फिल्मों को चलाओ। हाँ जी, बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत प्यारी है, कहानी बहुत अच्छी थी। और खेसारी जी, आम्रपाली जी की तो जितनी तारीफ करें एक्टिंग की उतना ही कम है। तो सबसे अच्छी बात जो अक्षय जी ने बोला, जो अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, तो मैं भी यही चाहूँगी जितने दर्शक हैं हमारे वो हॉल में जाएं, पिक्चर को देखें, प्रमोट करें, क्योंकि अच्छी पिक्चरें आनी बैक टू बैक ज़रूरी है। और यही हम देना चाहते हैं कि बैक टू बैक अच्छी पिक्चरें हैं और हिट हो। बस अपना प्यार आशीर्वाद इस पिक्चर को ज़रूर दीजिएगा आप सभी को। ये बेहद खूबसूरत और बेहतरीन बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हम सभी कलाकारों के लिए और हमारी भोजपुरी भाषा के लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये फिल्म और भी अच्छी अच्छी फिल्में बने और इसी तरीके से हम सब इसी तरीके से ग्रो करें। और हम जब फिल्म देखने जाए तो हमें अच्छा पॉपकॉर्न भी मिलेगा इसी बहाने। सिर्फ सॉल्टेड नहीं और फ्लेवर्स मिलेगा। आज मैं आपकी फिल्म देखने आई हूँ, मुझे कुछ खाने का नहीं दिया आपने। रोज सुबह जिम जाके पोस्ट करती है, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे हिस्से का भी पॉपकॉर्न खा लिया है। मैंने पूछा, उन्होंने बोला सिर्फ पानी पियो। मैंने नहीं पूछा था ना, वही तो मैं बता रही हूँ। रोशन सर, बहुत आर्टिस्ट ने आपको सपोर्ट किया है इस फिल्म के अंदर। आप सारे स्टार्स ऑलमोस्ट नजर आए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कंप्लीट इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री लग के कोशिश कर रही थी फिल्म को प्रमोट करने का और सब ने सपोर्ट किया है। सारे आर्टिस्टों ने, टेक्नीशियंस ने, जितने लोग हैं सब ने सपोर्ट किया है। उन सबों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये मैं बोलूँगी, ये हमारी भोजपुरी में एकता का प्रतीक है, जो हम सब आज यहाँ एक साथ खड़े हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना भोजपुरी में एकता नहीं है, सब एक साथ मिलके नहीं आते हैं। नहीं नहीं, तो हीरोइनों में हमारा है, हीरोइनों में बात है, हीरोइनों में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ, अचानक एकता वाली बात पे मतलब लूटपुट हो जाएगी। और आपने पूछा कि कौन सा सीन अच्छा जब ये डांस करे थे वो, और आपका जो डांस था, मेरा एक छोटा भाई है, जैसे आप मार रही थी सारा भीड़ खत्म हो जाता है, वैसे मेरे भैया के साथ में मेरा छोटा वाला भाई डांस करता था, पूरी भीड़ खत्म हो जाती है। आपके घर पे गणपति जी आए हैं, इनके घर पे विसर्जन में मैं आऊँगी डांस करने, ऐसा ही डांस करूँगी। सारे लोग साइड हो जाएंगे, केवल अकेले आदमी इन लोग का डांस में। जी, आम्रपाली जी, खेसारी लाल यादव नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। फिल्म का प्रीमियर जो रखा गया है मुंबई में, जी क्या जी, वजह है? उनकी शूटिंग चल रही है गोरखपुर में और वो इस वजह से यहाँ पर आ नहीं पाए।
लेकिन उन्होंने सवेरे सवेरे ही हम सबको कॉल किया और वो चाह रहे थे यहाँ होना, बट कर्म ही पूजा है, यहाँ भी एक पूजा है, बट कर्म ही हमारा पूजा है, तो वो काम कर रहे हैं और हम लोग उनकी कमी पूरी कर रहे हैं यहाँ पे। उनके लिए भी फिल्म देख रहे हैं। अगर मुझ पे पायरेसी के चार्जेस नहीं लगेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बना के उनको भी भेज रही हूँ उनके इंट्रोडक्शन का, तो वो कुछ डाउनलोड करके देख ही रहे हूँ। जी, पूजा के साथ साथ जीवन में आनंद भी बहुत जरूरी होता है। फिल्म में आपको आनंद आया नहीं? फिल्म में बहुत आनंद आया, शूट करते समय भी, देखने में भी आनंद आ रहा है हम लोगों को। देखने में ज़्यादा मजा आ रहा है। और हमारी जो फिल्म है उसके डायरेक्टर का नाम भी आनंद है, शादी मुबारक के। शादी मुबारक जो आने वाली फिल्म है उसके भी डायरेक्टर का आनंद है, आनंद सिंह जी। जीवन में आनंद, फिल्म में भी बहुत आनंद है, सेट पे भी आनंद। क्या उम्मीद करनी है आम्रपाली जी इस फिल्म से डोली सजा के रखना, क्योंकि आपकी जब भी खेसारी लाल के साथ जुड़ी हुई है बड़ी शानदार भी है, फिल्मों ने बड़ा रिकॉर्ड किया है। मैं तो जो भी फिल्म करती हूँ मैं यही उम्मीद करती हूँ, भगवान से यही कामना करती हूँ, ऑडियंस से यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ जाएं और फिल्म देखें, फिल्म को अपना प्यार आशीर्वाद दें। और इस फिल्म में भी मैं यही उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि जेन्युइनली बहुत मेहनत से एक फ़िल्म बनती है। एक पिक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस पिक्चर में बहुत मेहनत के साथ साथ बहुत पैसा भी लगा है। तो आप लोग जाके पिक्चर देखेंगे तो पैसा निकलेगा भाई, तो प्लीज़ जाइए, फिल्म देखिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो कल्लू जी भी बता रहे हैं कि फिल्म अच्छी है, तो इन पर भरोसा करके देख लीजिए एंड प्लीज़ गिव योर लव टू अ फिल्म। आम्रपाली जी, आपकी मम्मी और आपकी दीदी भी आई हुई है, उनका कैसा रिएक्शन था आपका फिल्म देखकर? जब मेरा वो वही वाला चल रहा था, डांस वाला, तब मेरी मम्मी इतना हंस रही थी कि हंसते हंसते उनके आंसू आ गए। तो आई एम रियली हैप्पी, उन लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है। आम्रपाली जी, पहली बार भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगा, वो भी आपके, तो क्या कहेंगे? अभी मुंबई से शुरुआत हुआ, भोजपुरी अब कितना आगे जाना है? भगवान करे हम सब रात दिन मेहनत करते हैं और यही दुआ करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़े कि ऐसे कई शोज़ कई मल्टीप्लेक्सेस में लगे। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम सब आर्टिस्ट मिल के रिक्वेस्ट करने वाले हैं हमारे 3-4 राज्यों के सीएम को कि हमारी भोजपुरी फिल्मों को भी हमारे स्टेट बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब में मल्टीप्लेक्सेस में मैंडेटरी शोज़ दे। ये सब करने का हमारा प्लान है और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात डोली सजा के रखना का पीवीआर में रिलीज़ होना, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ रोशन सर और शर्मिला मैम को कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं रेक्लाइनर सीट पे बैठ के अपनी मूवी देख रही हूँ। हमारे आरवीएफ ने रिलीज़ की है फिल्म, निशांत उज्ज्वल जी ने, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे जगह पे हमको खुद को देखने का मौका दिया। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसे और दिन आए हम सबके ज़िंदगी में। और आपकी असली ज़िंदगी में डोली सजा के किसके साथ? डोली, ये जो आपने सवाल पूछ लिया भाई साहब, यही मुझे फंसा देता है। लेकिन इतना अच्छा काम कर रही हूँ, मस्त करियर चल रहा है। अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ में प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है, मुझे बस काम करने पर फोकस करना है, फिर कुछ समय बात करेंगे। डोली सजा के रखने के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपकी लाइफ में डोली कौन सजा रहा है, ये बताइए। बहुत जल्द मैंने तो काम कर लिया 13-14 साल और आगे भी काम कर लिया। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी डोली सजे। अरविंद, आपको लगता है कि शादी का करियर पे कोई असर पड़ सकता है? नहीं, शादी अलग है। अब अगर देखा जाए तो सब लोग हमारी इंडस्ट्री में तो अधिकतर लोग शादीशुदा ही हैं। हीरोइन को छोड़ के। नहीं, अंजना जी भी उन्होंने भी शादी की थी, उनका भी करियर बहुत अच्छा चला। बाकी जी जब हमारी इंडस्ट्री में आई थी, शी वॉज ऑलरेडी अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन और उनसे अच्छी एक्ट्रेस कोई नहीं रही। सो आई डोंट थिंक कि शादी का असर पड़ता है करियर पे, स्पेशली अब जब तो हम लोग दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ये लोग को देख के, अनुष्का शर्मा को देख देख के खुश होते रहते कि इतना फ्लॉन्ट कर रहे हैं वो लोग अपने शादी को और अपने प्रेगनेंसी को। तो आज की तारीख में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए प्यार भी तो मिलना चाहिए। अरेंज मैरिज थोड़ी कर लेंगे उसके चक्कर में। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो एक मतलब अफवाह है, आपको लोग कीजिए, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं सर, पूरी दुनिया में ये अफवाह है। मैं चाहती हूँ कि ये अफवाह मिटे थोड़ा, तो बाकी एलिजिबल बैचलर्स मुझे अप्रोच कर सकें। सो लेट्स होप, देखते हैं। ये पिक्चर की ही दुआएं लग जाए मुझे, आप लोग मेरे लिए प्रे करिए कि अच्छा लड़का मिल जाए, शादी हो जाए। जब भी आपकी शादी होगी आपका वाला डांस मैं दोबारा बरियाती करूँगा। अमरोली जी इसमें तो खेसारी लाल जी आपको डांस सिखा रहे हैं, कमर पकड़ के आपको डांस सिखा। हाँ, तो
तो कल्लू जी, आपका फिल्म में कैसे आप डांस सिखाओगे? उस फिल्म में मैं इनको सिखा रही हूँ पढ़ना। यही उल्टा है, अपोजिट। हाँ, इसमें ये डांस सीख रहे हैं, उसमें मैं पढ़ना सीख रही हूँ, इसमें क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ा था ना। इसमें मैं जैसे डांस में कमज़ोर हूँ, उस पिक्चर में ये पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। आम्रपाली, सभी जानते हैं कि आप बहुत शानदार डांसर हैं। एक बुरा डांसर बनना पर्दे पर, वो ये कैसा अनुभव था? मुश्किल था खुद को, जब आप जानती हैं कि आप अच्छे डांसर हैं, तो खुद को रिप्रेजेंट करना, यही विषय था प्लीज। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये आदमी जो हैं रजनीश मिश्रा जी, इन्होंने मुझसे ये करवाया। और जब म्यूज़िक बजती थी, मैं कितना भी कोशिश करूँ, मैं अपने आप बीट पे डांस करने लगती थी। कट 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 कट, नहीं, बीट पे नहीं करना है बेटा, नहीं करना है बीट पे। तो इन्होंने ही करवाया। कैसे करवाया पूछिए। मिश्रा जी, कौन सी दुश्मनी आपने निकाली है जो इतनी अच्छी डांसर को इतना बुरा और खराब भद्दा डांसर आपने दिखाया है? क्योंकि बीट पे डांस करना तो सबके हाथ में है, पर ऑफ बीट डांस कर लेना, एक कलाकार जो सुरीला हो और जो रिदम में डांस कर रहा हो, उसको ऑफ बीट डांस करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन्होंने उसको निभाया और तरीके से किया। इसके लिए ये चूँकि काबिल डांस भी नहीं, इन्होंने गाना भी बहुत अच्छा गाया। फिर से गाएं क्या एक बार? एक बार गाना हो जाए। नहीं, फिर रोशन सर तो कॉपीराइट मार देंगे ना। उनके चैनल का गाना, उनके चैनल का गाना, उनसे परमिशन लीजिए तब। आइए सर, आइए। आपसे आप बड़े, अब तो आर्टिस्ट भी डरता है कि आप कॉपीराइट मार देते हैं सर। आप देखिए, आर्टिस्ट भी गाना गाने से डरता है कि आप कॉपीराइट मार देते हैं। थोड़ा पीछे अपनी समटाइम्स मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, इसमें छोड़ेंगे तो मैं गा सिखा रहे हैं। ठीक है, प्लीज गो ऑन। बाहिर के पेट के कॉपीराइट से लगेगा। कहीं मैच नहीं होगा ये। कुछ पता ही स्क्रीन पे वही दिख रहे हैं, तो हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं उनको। और बहुत अच्छा किया उन्होंने। मतलब आज मेरी देखने को मिल रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं मेरे घर से मेरी मम्मी और मेरी दीदी आई हुई है, और जितना उनका कॉमिक सीन्स चल रहा है उसमें लग रहा है कि हंस हंस के वो लोग रो देंगी, इतना वो लोग हंस रही हैं। सो और आप लोग मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जाना है पिक्चर देखने, तो अपना कब होगा कंप्लीट? अरविंद अकेला कल्लू जी, फिल्म को कितने स्टार्स मिलेंगे डोली सजा के रखना को? 5 में से। हमने पहले ही बोला कि अगर कुछ एक्स्ट्रा भी देना हो तो उससे 2 बढ़ा के देंगे। बहुत अच्छे 5 में से 5 स्टार। और हम कौन होते हैं बोलने वाले, दर्शक को प्यार देंगे, बस सबसे यही निवेदन है। और जैसा आम्रपाली जी ने बताया कि आज हम लोग मल्टीप्लेक्स में आ गए हैं, धीरे धीरे पूरे राज्य में, बिहार, यूपी, झारखंड नहीं, जहाँ भी भोजपुरी के लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोग अपने फिल्म को मल्टीप्लेक्स में लगाएं। और बिहार में सारे मल्टीप्लेक्स, जितने मल्टीप्लेक्स है, सभी जगह फिल्म लगी हुई है। तो आप सभी लोग अपने घरों से निकलिए। कोई लोग बोलते थे कि सिनेमा हॉल अच्छा नहीं है। बहाना एक ये भी था हमारे दर्शकों का कि सिनेमा अच्छी नहीं बनती, तो अब सिनेमा अच्छे बनने लगे हैं। कोई बोलता था सिनेमा हॉल अच्छे नहीं, तो अब सिनेमा हॉल्स भी अच्छे आप लोग को मिल रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अब घर से निकलिए और अच्छी सिनेमा जब भी आए आप सबके बीच, जैसे कि डोली सजा के रखना आई, और उसके बाद शादी मुबारक आने वाली है। उसके बाद शादी मुबारक आएगी, तो पूरे परिवार के साथ जाइए। हो सकता है कि इसी फिल्म से कारवा बने और सारे दर्शक अब मल्टीप्लेक्स में आए। रोशन जी, मल्टीप्लेक्स वाला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। भोजपुरी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में रिलीज करना आसान था, मुश्किल था, टफ था, या हो गया है? काफ़ी टफ था। जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिली मल्टीप्लेक्स के प्रोग्रामिंग हेड से या मैनेजर्स से, बहुत डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद, कन्विंस करने के बाद काफ़ी कन्विंस किया है, तो हमें मल्टीप्लेक्सेस मिले हैं। यही तो बदलना है, अच्छी फिल्मों से यही मानसिकता बदलनी है, यही जो लोगों के जहन में एक बैठा है हमारी फिल्मों को लेके, वो चेंज करना है। बहुत सारे उन्होंने प्रूफ मांगे, पहले पोस्टर्स भेजो, शो में सम विजुअल्स, देन आफ्टर दैट दे हैव डिसाइडेड कि हम कर सकते हैं। थ्रू आउट कितना बड़ा ग्रैंड रिलीज मिला है डोली सजा के रखना को पूरे हिंदुस्तान में, रोशन जी? मुझे लगता है काफ़ी समय के बाद इस लेवल में फिल्में रिलीज़ की गई है। हम लोगों ने बहुत ग्रैंड लेवल में फिल्म रिलीज़ किया है। सब मुझे बताया कि सारे स्क्रीन जितने भी हैं अवेलेबल, भोजपुरी रिलीज होती है वहाँ हमने किया है, इवन मल्टीप्लेक्सेस सारी कवर की है।